हमारे खाने नहीं देना गरीबों को, और क्या गरीब बेचारे का बैठ या पट्टी लगा के तो जिंदगी भर कब्जा थोड़ी कर लेंगे तुम्हारी चीज। अब ठीक है, सरकार के आगे हटा लो, अपनी दुकान तक रखो सीमा, ठीक है, दुकान तक रखेंगे भाई, अपना हटाने का आगे का। एमसीडी का हथौड़ा यहाँ पर आपको लगातार चलता हुआ आ रहा है। जहाँ तक इंक्रोचमेंट थी वो तोड़ दी, लेकिन जगह भी एमसीडी की नहीं है, डीडीए की जगह है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी द्वारका विधानसभा में है और मेरे पीछे आपको पालम का फ्लाईओवर भी नज़र आ रहा है। यहाँ इंक्रोचमेंट के ऊपर एमसीडी का हथौड़ा चल रहा है, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन इंक्रोचमेंट है क्या, ये आपको दिखाते हैं। कैमरामैन एक बार बैक साइड में दिखाए। जब आप मंगलापुरी टर्मिनल पर आते हैं और वहाँ से जब फ्लाईओवर की तरफ आते हैं तो आपको राइट साइड में एक ग्रीन बेल्ट नज़र आता होगा। वो दरअसल डीडीए का ग्रीन बेल्ट है और उस ग्रीन बेल्ट के ऊपर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। दुकानें बनाई हुई हैं, शेड्स बनाए हुए हैं, झीने बनाए हुए हैं, जिस पर आज एमसीडी का हथौड़ा चल रहा है। आप देखिए, ये यहाँ कैमरामैन इस तरफ दिखाए, ये जो दुकानें हैं आपको नज़र आ रही हैं, इनके आगे तक ये दुकानें पहुँची हुई हैं। और जो शटर, दो शटर आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी इंक्रोचमेंट है, ये भी आगे बढ़े हुए हैं। और आपको बता दें कि डीसी साहब आज आए थे, डीसी का दौरा था। इससे पहले भी डीसी साहब आए थे, उनकी नज़र इस पर पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि इसको जल्द से जल्द हटा लें, लेकिन नहीं हटाया गया। आज फिर डीसी साहब का दौरा हुआ और डीसी साहब की नज़र इस पर पड़ी। डीसी संतोष राय ने अधिकारियों को तुरंत आदेश दिए कि इस इंक्रोचमेंट को तत्काल तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। और अब देखिए, ये पूरा इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। यहाँ आपको जो जीने नज़र आ रहे हैं, जो शेड नज़र आ रही है, जो दुकानें नज़र आ रही है, ये सब इंक्रोचमेंट है। और पूरा का पूरा इंक्रोचमेंट आज एमसीडी यहाँ से हटवा रही है। ग्रीन बेल्ट का हिस्सा है, ये मदर डेयरी है। मदर डेयरी के ठीक बगल में आपको शौचालय नज़र आएगा। ये दोनों कह सकते हैं कि सरकारी इमारतें हैं और इन सरकारी इमारतों के बीच है एक बहुत बड़ा इंक्रोचमेंट, जिसे आज तोड़ा जा रहा है। तो आज पूरा कार्यक्रम हुआ था। नजफगढ़ जोन के बड़े बड़े एमसीडी के अधिकारी पहुंचे थे। उन्होंने एक स्वच्छता अभियान यहाँ चलाया था और स्वच्छता अभियान जब चला रहे थे उसी बीच डीसी की नज़र इस पर पड़ी। उन्हें याद आ गया कि पहले भी ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन इंक्रोचमेंट वहीं का वहीं है। तुरंत उन्होंने यहाँ के एक्शन को बोला और एक्शन पूरी टीम के साथ पहुँचा है। और पूरी टीम के साथ देखिए किस तरह से पूरा इंक्रोचमेंट इस वक्त हटाया जा रहा है। कौन आंटी जी? हाँ, तो ये एमसीडी एक्शन ले रही है, कैसे देखते हैं इसको? क्या बताएं, हमारे खाने नहीं देना गरीबों को, और क्या गरीब बेचारे का बैठ या पट्टी लगा के तो जिंदगी भर कब्जा थोड़ी कर लेंगे तुम्हारी चीज़ों को। नहीं, तो आपने ये परमानेंट इंक्रोचमेंट किया हुआ है ना? नहीं लगाया हमने, हम तो हटवाने वाले थे इसको। ये वेल्डिंग वगैरह करके परमानेंट पूरी दुकान बनाई हुई है आप? दुकान का बनाई, थोड़ी सी जगह बना ली, चलो कोई बात नहीं, तुम तोड़ लो अपनी चीज़ों को। कब से बनाई हुई है आपने? होगा मैं भी 4-5 साल, 3-4 साल। 3-4 साल से बनाई हुई है। क्या कहेंगे, सही कर रही है एमसीडी? क्या बताएं भैया, सही कर रही है। गरीब मर रहा है तो सही कर रही है। जगह किसकी है ये वाली? जगह सरकार की है, हमारी थोड़ी। ग्रीन बेल्ट एरिया है। जब आपने बनाया तो सोचा नहीं था कि ये सरकारी ज़मीन पर मैं कब्जा कर रही हूँ? अब हमने तो टप्पर टूट डाल दिया था, हमने कहा था कभी टूट ही जाएगी, हमारे कौन से बाप की जगह है। सही हो रही है कार्रवाई सर? कार्रवाई में कहने मतलब जो थोड़ा बढ़ रखा है वो साहब बोल के हटाने हटा रहे हैं भाई अपना। अब ठीक है, सरकार के आगे हटा लो, अपनी दुकान तक रखो सीमा, ठीक है, दुकान तक रखेंगे भाई, अपना हटाने का आगे का। सही है, सही है भाई, अपना हटा रहे आगे का। नहीं, दोबारा नहीं बनेंगे अब दोबारा नहीं बनाएंगे भाई, बन गया बने, बस दुकान के दायरे में रहेंगे। अच्छा है, सबके लिए अच्छा। हट रहा है, एमसीडी सही कर रही है, इंक्रोचमेंट हटा रही है। ये आगे की छतरी, हाँ ये तो सरकारी ज़मीन के ऊपर है, सही कर रही है। सही है, सरकार सही है। दिक्कत होती है, जाम लगता है इंक्रोचमेंट की। वैसे एक तरीके से ये सही भी है, धूप नहीं आती, थोड़ी पानी गिरता नहीं है, इसलिए पब्लिक के लिए फायदा भी है। तो देखिए, आपको कार्रवाई लगातार एमसीडी का हथौड़ा लगातार चल रहा है। एमसीडी का हथौड़ा यहाँ पर आपको लगातार चलता हुआ आ रहा है। ये शौचालय है जो जिससे बदबू भी आ रही है और वो मदर डेयरी है। ये तो चलो सरकारी इमारतें हैं, लेकिन इन सरकारी इमारतों के बीच एक प्राइवेट प्रॉपर्टी आगे की तरफ बढ़ी हुई है। परमानेंट यहाँ पर इन्होंने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, परमानेंट इन्होंने यहाँ पर दुकानें बनाई हुई है, परमानेंट झीलें हैं, परमानेंट यहाँ पर शटर लगाया हुआ है। इस पर सुबह डीसी साहब का दौरा था, उनकी नज़र पड़ी और नज़र पड़ने के बाद आप देखिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए और अधिकारी यहाँ पर पहुँचे और इस तरह से कार्रवाई आज की जा रही है। एमसीडी का हथौड़ा आज चलते हुए नज़र आ रहा है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर आर के शर्मा।
डॉक्टर साहब क्या कहेंगे एमसीडी की जो कार्रवाई चल रही है आज पालम में? बहुत बढ़िया है। ये तो साफ सफाई होना चाहिए। इन्होंने दो दुकान की चार दुकान बना ली, तो ये इससे पब्लिक वाले परेशान होती है। तो ये ज़मीन जो सरकारी है, ये सरकारी ज़मीन है। कितने समय से यहाँ कब्जा किया हुआ था? करीब हो गए होंगे 5-6 साल। अच्छा ये बताइए, जो शटर इन्होंने इधर की तरफ किए हुए हैं, क्या ये लीगल है? क्योंकि ये ग्रीन बेल्ट है, ये लीगल नहीं है, इस तरफ नहीं होने चाहिए। नहीं होना चाहिए इधर। तो आपको लगता है कि ये शटर भी जो है हटने चाहिए यहाँ? बिल्कुल हटने चाहिए यहाँ से। ये शटर इनका फेस जो है पीछे की तरफ। शटर तो इस साइड थे, शटर तो इस साइड थे। ये तो ग्रीन बेल्ट है ना, आप ग्रीन बेल्ट की तरफ कैसे शटर कर सकते हैं? शटर तो सर इस साइड ही है, बैक साइड भी तो है शटर। शटर बैक साइड भी थे और इस साइड भी थे, दोनों शटर थे। ये ना मतलब गलत है ना, ये लीगल तो नहीं है इस तरफ करना। लीगल नहीं है सर, वो शटर जो सही जगह पे है। जो आगे बढ़ रखा था ना, मार्केट पीछे की तरफ है ना, मार्केट जहाँ पे है वहीं पे है, मगर जो आगे बढ़ रखा था वो तोड़ रहे हैं। ये बढ़ रखा था आगे बस। शटर इस तरफ होने चाहिए। हाँ शटर इसी तरफ है, शटर तो इसी तरफ है। सही है, बिल्कुल सही है। ये तो ग्रीन बेल्ट का एरिया है ना। हाँ ये पार्क था छोटा मोटा, तो पार्क के सामने आप शटर कर लेंगे। तो सर पार्क के सामने जो शटर था वो गली थी 5 फुट की। डीडी मार्केट है ये। तो पार्क चला ना वो पार्क वहीं तक है बस। हाँ वहीं तक है। क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ये शटर जो है इधर नहीं थे, मार्केट उस तरफ थी। शटर इन्होंने सबने खोल ली है यहाँ पर। मार्केट तो उस तरफ है, पीछे की तरफ है। सही चल रहा है प्रोग्राम, ठीक कर रही है एमसीडी, ठीक चल रहे हैं। हटना चाहिए अतिक्रमण। ये तो ऐसे भी हटना चाहिए। दिक्कत क्या होती है अतिक्रमण से? दिक्कत तो ऐसे पब्लिक लोगों को आते हैं, पीछे स्टैंड लगे हैं, खड़े होते हैं, पब्लिक लोगों को दिक्कत, जाम लग जाते हैं ऐसे भी। अच्छा, सारे अतिक्रमण हटने चाहिए। ऐसे साफ सुथरा होना तो अच्छी बात है। बहुत दिल्ली तो पूरी बढ़ा रखी, सब दुनिया ने बढ़ा रखी है, आगे के सबने बढ़ा रखी है। किस किस के तोड़ेंगे? मतलब जो बढ़ रखा था आगे वो तोड़ दिया है, बात खत्म होगी। डीसी साहब ने कर दिया, अच्छा है। जहाँ तक तोड़ दिया मैंने, जहाँ तक था वहाँ तोड़ दिया बस। अब आगे बढ़ाएंगे नहीं, बस खत्म। जहाँ तक इंक्रोचमेंट थी वो तोड़ दिया। लेकिन जगह भी एमसीडी की नहीं है, डीडीए की जगह है। सीधे जगह है ये डीडीए की जगह, अंदर डीडी की जगह पे खड़े हैं। ये एमसीडी की यहाँ से है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। अब नहीं बढ़ाएंगे ना, आगे बढ़ाएगा, करेंगे। ये टूट रही है, टूट रही है। जो जगह खत्म हो तो खत्म। अब हटा दो, अब आगे बढ़ाने क्या नहीं रह पहली गया? बात तो। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। तो दिल्ली की सरकारी सड़कों पर अगर आपको कब्जा करना है तो बहुत आसान तरीके हैं। या तो आप वहां मंदिर बना दीजिए, या फिर अपनी दुकान के आगे शेड निकाल दीजिए, और शेड निकालने के बाद धीरे 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 करके आप इंक्रोचमेंट बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब सरकार इंक्रोचमेंट को बहुत गंभीरता से ले रही है, और गंभीरता से लेते हुए लगातार इंक्रोचमेंट पर सरकार का पीला पंजा चल रहा है, सरकार का हथौड़ा चल रहा है। इसी कड़ी में यहाँ द्वारका विधानसभा में आप देखेंगे एक दुकान थी, दुकान ने लगभग 20 फीट आगे तक इंक्रोचमेंट किया हुआ था, और टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट वहाँ पर बल्ली ठोक कर इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिस पर DC की नज़र पड़ी और डिप्टी कमिश्नर संतोष राय यहाँ पहुँचे। उन्होंने तुरंत एक्शन को बुलाया, तुरंत उन्होंने अधिकारियों को कहा कि इस इंक्रोचमेंट को तुरंत हटाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि पूरा इंक्रोचमेंट यहाँ से साफ़ कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि ये इंक्रोचमेंट रिमूवल कंटिन्यू रहता है, मेंटेन रहता है कि नहीं रहता है। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए।